प्यारे बच्चों नमस्कार। M2 के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं और पिछले वीडियोस में हमने हमने वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक को शुरू किया था, जिसमें हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के विषय में बात कर चुके हैं। और आज हम लोग वेक्टर कैलकुलस में एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे एंड दैट इज वेक्टर इंटीग्रल। और उस वेक्टर इंटीग्रल में भी हम लोग आज लाइन इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। हम लोग आज यहाँ पे ये भी समझेंगे कि एक्चुअल में ये लाइन इंटीग्रल क्या है, किसके लिए किया जाता है और इसकी मीनिंग क्या है, और जब किसी भी लाइन इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीजों के विषय में हम लोग अगले 40 से 50 मिनट में बात करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी लेंगे। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूं कि व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल इन वेक्टर कैलकुलस। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम जो भी चीज कर रहे हैं यहाँ पर वो सब वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत कर रहे हैं, करेक्ट। तो लाइन इंटीग्रल is an integral which is evaluated along a curve, right. Let f is equals to f1 I cap, f2 j cap, f3 k cap be a vector point function in a region R and C is a regular curve from the point A to the point B. The line integral of f is defined as line integral a to b f dot dr, right. F dot dr, where dr is equals to d of x I cap, y j cap and z k cap. It means that this is dxi dyj dz k, okay. And this implies that integration a to b f dot dr is equals to integration a to b f means f1 I, f2 j, f3 k cap dot dxi dyj and dz k। और जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b f dx, f1 dx, f2 dy and f3 dz, correct. So this is the line integration of the function f with respect to the vector r, right students। यहाँ पर कुछ रिमार्क्स भी हैं। रिमार्क क्या है स्टूडेंट्स? नंबर 1 remark: the line integral 1 gives
line integration 1 gives the gives the total work done by force F along A to B. करेक्ट. एक रिमार्क है स्टूडेंट कि पहले आप तो हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या. एक्चुअल में जो लाइन इंटीग्रेशन तो हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, लेकिन जो वेक्टर कैलकुलस में लाइन इंटीग्रेशन होता है वो होता है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का. करेक्ट. और अगर f हमारे पास में कोई वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, c एक रेगुलर कर्व है और जिस पर दो पॉइंट्स हैं a और b, तो a से b पॉइंट तक अगर कर्व के हम f को लाइन इंटीग्रेट करें तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरह से होती है, a to b f dot dr, where dr का मतलब होता है dxi plus dyj plus dzk. और अगर हम यहाँ पर f की वैल्यू रखें, dr की वैल्यू रखें, तो हमें ये मिल जाएगा. मतलब कि जो वेक्टर f था उसके जो कंपोनेंट्स थे f1, f2, f3, उनका x, y, z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ फ्रॉम a टू b. नाउ रिमार्क इज व्हाट, ये जो लाइन इंटीग्रेशन है ये रिप्रेजेंट क्या करता है? तो लाइन इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है अगर f किसी फोर्स को रिप्रेजेंट करे और उस फोर्स के कारण जो पार्टिकल है वो पार्टिकल dr यानी कि उसमें dr डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो a से b तक जो टोटल वर्क डन होगा उसे हम इस लाइन इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे. करेक्ट. तो दिस इज द रिमार्क नंबर 1. रिमार्क नंबर 2, if x is equals to xt, y is equals to yt and z is equals to zt are parametric equations of curve C, then integration a to b f dot dr is equals to integration t is equals to t1 to t2 f1 या fx t into dx by dt plus fy t dy by dt plus fz t dz by dt. ये bracket close. Correct students? Now try to understand कि what is this? This is what student कि एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में यहाँ पर आ रहा होगा कि ये जो लाइन इंटीग्रेशन है इसमें x वेरिएबल भी है, y भी है और z भी है. डेफिनेटली इस f में भी x y z होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन में तो केवल एक ही इंटीग्रेशन है. इट मींस दैट कि तीनों वेरिएबल्स में से किसी एक ही वेरिएबल की लिमिट यहाँ पर आएगी. करेक्ट. नाउ कैसे हम लोग उस वेरिएबल की लिमिट फाइंड करेंगे या हम कैसे ये जानेंगे कि हमें इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, राइट? x के, y के कि z में. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी वेक्टर कैलकुलस का कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो वहां पर जो कर्व है जिसके अलोंग आपको इंटीग्रेशन करना है उस कर्व की कुछ ना कुछ ऐसी इक्वेशन जरूर दी हुई होगी जिससे कि हम पूरे के पूरे इंटीग्रल को या तो x में कन्वर्ट कर पाएंगे या y में कन्वर्ट कर पाएंगे या z में कन्वर्ट कर पाएंगे. और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो जरूर ऐसा होगा कि जो कर्व होगा उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई होंगी, यानी कि x, y और z किसी तीसरे वेरिएबल t के टर्म्स में दिया हुआ होगा, जैसे कि यहाँ पर है. तो उस केस में
जो भी f होगा उसमें अगर x y z होंगे तो उनको t में कन्वर्ट कर देंगे यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन x y z। जो dx की वैल्यू है वो हम यहां से निकाल लेंगे, तो हमारे पास dx की वैल्यू भी किसके टर्म्स में आ जाएगी, dt के टर्म्स में आ जाएगी, dy की वैल्यू भी dt के टर्म्स में और dz की वैल्यू भी dt के टर्म्स में आ जाएगी। यानी कि पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लिमिट्स आएंगी वो किसकी आएंगी, t की आ जाएंगी। तो इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन में पूरे के पूरे इंटीग्रल को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना ये इंपॉर्टेंट काम है स्टूडेंट। तो बी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग लाइन इंटीग्रेशन अंडर द वेक्टर कैलकुलस, करेक्ट। एक चीज और यहां पर ये दो रिमार्क के अलावा तीसरा रिमार्क ये है कि ये जो लाइन इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट, हम कर्व के दो पॉइंट्स के अलोंग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी फंक्शन वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को किसी कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रेट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है एक्चुअल में उसे वो होता है सर्कुलेशन ऑफ एफ। आई रिपीट, ये जो है, ये जो रिजल्ट आया है वास्तव में दैट रिजल्ट इज सर्कुलेशन ऑफ एफ along C, करेक्ट। तो ये जो आया है दिस इज द सर्कुलेशन along द कर्व C। और यदि किसी फंक्शन f को किसी क्लोज्ड कर्व C, क्लोज मतलब बंद होना चाहिए चारों ओर से, उसके अलोंग हम f को लाइन इंटीग्रेट करें और उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आ जाए। आई रिपीट, जब इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाए और C एक क्लोज्ड कर्व हो, C इज क्लोज्ड कर्व, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जो f है दैट f इज इरोटेशनल। इट मींस दैट कि इसका कोई सर्कुलेशन है ही नहीं कर्व के चारों ओर। तो अगर सर्कुलेशन नहीं है तो फंक्शन इरोटेशनल होगा, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर्टी तो केवल किसमें होती है, रोटेशनल फंक्शंस में होती है, करेक्ट। तो दैट्स व्हाई हम कहेंगे कि अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी फंक्शन ऑफ एनी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन f along the closed curve C is zero, then f is irrotational vector। irrotational वर्ड जो है जब कर्ल आपने पढ़ा होगा तब भी यूज हुआ था। सो दैट्स व्हाई irrotational वहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है, लेकिन irrotational के लिए जरूरी क्या है कि जो इंटीग्रल है मतलब जिसके अलोंग इंटीग्रेशन हो रहा है वो कर्व क्लोज्ड होना चाहिए और लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि द फंक्शन f इज इरोटेशनल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज द थ्योरी ऑफ लाइन इंटीग्रल। अब आइए जरा हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं लाइन इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड। आइए देखें। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ f इज इक्वल्स टू 3xy I cap minus y square j cap, evaluate integral c f dot dr where c is the curve, y is equals to 2x square in the xy plane from 0 0 to 1 2, from 0 0 to 1 2, करेक्ट। तो पहले आइए जरा इस क्वेश्चन को लेते हैं हम लोग और इसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमें f दिया है एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जिसमें कि थर्ड जो पार्ट है वो नहीं दिया, मतलब ये एक टू डायमेंशनल प्लेन पर एक वेक्टर है। हमें इस लाइन इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है जहां पर जो c है वो y = 2x स्क्वायर कर्व है xy प्लेन में, और हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो c के 0 0 पॉइंट से 1 2 पॉइंट तक करना है स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग करेंगे इसे। लुक स्टूडेंट्स, this is the parabola y square, y is equals to 2x square,
और ये 0 0 पॉइंट है एंड सपोज दैट दिस इज द पॉइंट 1 कर्व ऐसा ना जाए थोड़ा सा ऐसा जाएगा तो इट्स मे बी पॉइंट 1 2 तो हमें यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है करेक्ट स्टूडेंट्स। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन गिवन f is equals to 3xy I cap minus y square j cap and dr is equals to dxi dyj plus dz k राइट। लेकिन हमें यहाँ पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल इतने से काम चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर j तक ही है राइट स्टूडेंट्स। नाउ also y is equals to 2x square, right? Also y is equals to 2x square, so this implies that dy is equals to 2 not 2 4x dx, right? 4x dx। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जो लाइन इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन along the curve CF dot dr is equals to integration f की वैल्यू है 3x y I cap minus y square j cap dot dxi plus dyj, right? और जब इनका मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो we get integration c, it is okay, this is 3x y dx minus y square dy, करेक्ट। अब जरा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो कर्व था हमारा C, ओके, ये C जिसके अलोंग हमें 0 0 से 1 2 तक इंटीग्रेट करना था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहाँ पर हम लिमिट किसकी लें, और ये पूरा का पूरा जो है वो x और y दोनों में है, तो हम इसे या तो x में कन्वर्ट करें या फिर पूरा y में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ ये कर्व दिया हुआ है C, इसमें y की वैल्यू 2x स्क्वायर है। एक तरीका ये है कि हम जहां जहां y है वहां 2x स्क्वायर लिख दें और जहां पर भी dy है वहां 4x dx लिख दें, तो पूरा क्वेश्चन x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बारी आएगी फिर x की लिमिट क्या हो, तो हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है जिन पॉइंट्स के बीच में हमें इंटीग्रेट करना था उन पॉइंट्स पर x कहां से कहां तक वैरी हो रहा है, तो x 0 से 1 तक वैरी हो रहा है तो x की लिमिट 0 से 1 आ जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा ना कर पाए, ना करना चाहें और दूसरा मेथड पे जाएं, यानी कि हम पूरे के पूरे इंटीग्रल को y में कन्वर्ट करें, तो हमें x की जगह पर लिखना होगा रूट y अपॉन 2, dx की जगह लिखना होगा dy अपॉन 4x और x की जगह पर फिर वही रूट y अपॉन 2 और पूरा का पूरा इंटीग्रेशन y में कन्वर्ट हो जाएगा और लिमिट आएंगी y की 0 to 2, करेक्ट। बट हम यहाँ पर पूरा इंटीग्रल x में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू 0 to 1 3x में कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू है बच्चों 2x स्क्वायर dx, कोई दिक्कत नहीं, y स्क्वायर तो y की वैल्यू है 2x स्क्वायर, तो y स्क्वायर इज 4x raised to the power 4 and dy is equals to 4x dx, correct, and this is equals to integration 0 to 1 3x। जब इसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स, क्या मिल जाएगा, इट्स x क्यूब एंड दिस इज 6, तो 6x raised to the power 4 upon 4, राइट, माइनस ये हो जाएगा स्टूडेंट 16x raised to the power 5, तो इट इज x raised to the power 6 upon 6, लिमिट 0 to 1, करेक्ट। नाउ देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या लिमिट्स लगाने के बाद हमें मिलेगा, तो इट्स 3/2 into 1 minus 16 कैंसिल कर दो इसे, तो इट्स 8/3 into 1, लोअर लिमिट पे तो कुछ मिलेगा नहीं, तो दिस इज, और हमें यहाँ पर मिला एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर आएगा 9 और माइनस यहाँ पर आपको मिलेगा 2 मींस 16, तो द आंसर इज
The answer is minus 7 by 6. So this is the line integral of f with respect to the curve c, along the curve c. तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आया है माइनस 7/6. एक बार टैली भी कर लेते हैं. यस, वी आर करेक्ट. तो यहाँ पर जो चीजें ध्यान देने वाली थी स्टूडेंट्स, एक तो ये कि जैसे ही आप पूरे के पूरे इंटीग्रल को x में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर यहाँ c नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगी x की लिमिट. c केवल तब तक ही रहेगा जब तक कि उसमें सारे वेरिएबल्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप उन्हें किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर दोगे दे बिकम इन सिंगल इंटीग्रल और उसकी लिमिट्स यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी. करेक्ट. आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. वेरी इजी. f हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा, कर्व हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा. लिमिट बस केवल आइडेंटिफाई करनी है मैं आपको कि किस वेरिएबल की क्या लिमिट होंगी. ओके, आप चाहो तो यहां लिख दो लिमिट्स ऑफ x आर x is equals to 0 to x is equals to 1. करेक्ट. ये तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन. अब आइए जरा कुछ क्वेश्चंस और. if f is equals to 2y I cap minus z j cap and plus x k cap, evaluate integral c f cross dr along the curve x is equals to cos t, y is equals to sin t, z is equals to 2 cos t from t is equals to 0 to t is equals to pi by 2. करेक्ट स्टूडेंट्स. मतलब कि हमें इस फंक्शन f को लाइन इंटीग्रेट करना है along the curve c. करेक्ट. एंड कर्व हमें ये दिया हुआ है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, और इसमें हमें जब t की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 तक जाती है तो उस बीच में जो कर्व का पोर्शन होता है उसके along इंटीग्रेशन करना है. यानी इनडायरेक्टली हमें x y z देकर हिंट भी कर दिया है कि पूरा का पूरा जो इंटीग्रल है वो t में कन्वर्ट होगा. नंबर 1. नंबर 2, t की लिमिट 0 से पाई बाय 2 होंगी. एंड नंबर 3, हमें f क्रॉस dr बस एडिशनल काम करना पड़ेगा, क्योंकि डॉट होता तो आसान होता, लेकिन f क्रॉस dr है तो हमें f और dr का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. तो आइए जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे. सॉल्यूशन. f cross dr is equals to 2y I cap z j cap and plus x k cap cross dxi dyj and dz k, and this is equals to what? This is equals to I j and k. 2y I now 2y minus z k dx dy and dz. और जब इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा I ब्रैकेट माइनस z dz माइनस x dy माइनस j 2y dz and minus x dx and plus k 2y dy and minus plus z dx, right? So this is the cross product of vector f and dr. हमें मिला है I into minus z dz minus x dy minus j 2y into dz and minus x dx plus k 2y dy plus z dx. Correct. So this is our f cross
dr. नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, गिवन x is equals to cos t, so this implies that dx is equals to minus sin t dt, y is equals to sin t, this implies that dy is equals to cos t dt, dz not dz, z is equals to 2 cos t, this implies that dz is equals to minus 2 sin t dt. करेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू निकालते हैं इंटीग्रल की, है ना, बिकॉज हमें सी के अलोंग इंटीग्रेशन करना है. तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल अलोंग सी f क्रॉस dr इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट f क्रॉस dr की वैल्यू हो रही, इट इज i माइनस z dz माइनस x dy माइनस j 2y dz minus x dx and plus k 2y dy plus z dx. करेक्ट. नाउ अभी भी जो इंटीग्रल है वो अलोंग द कर्व सी ही है. अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम पूरे के पूरे जो वेरिएबल्स हैं x y z उन्हें कन्वर्ट करने वाले हैं किसी एक वेरिएबल में, और वो वेरिएबल है t, और लिमिट्स भी फिर यहाँ पर किसकी आ जाएंगी, एग्जैक्टली t की आ जाएंगी. तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन t इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 i, z की वैल्यू है स्टूडेंट्स, व्हाट इज z, z इज, यस व्हाट इज z, z इज 2 cos t, तो 2 cos t एंड dz की वैल्यू है, सॉरी z की वैल्यू के साथ माइनस भी है, और dz है -2, मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ, आई थिंक यस -2 cos t, और dz की वैल्यू है -2 sin t dt, राइट स्टूडेंट्स, एंड माइनस x की वैल्यू है cos t, x की वैल्यू है cos t, और dy की वैल्यू है, dy is cos t dt, right, minus j 2y, y की वैल्यू है y is sin t, and dz is -2 sin t dt, okay, -2 sin t dt, 2y, yes, and now minus x की वैल्यू है cos t, and dx की वैल्यू है, dx is minus sin t dt, ये ब्रैकेट क्लोज, एंड प्लस k कैप ब्रैकेट 2y की वैल्यू है sin t, एंड dy की वैल्यू है cos t dt, प्लस z की वैल्यू है 2 cos t, और dx की वैल्यू है माइनस sin t dt. करेक्ट स्टूडेंट्स, दिस ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट. हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हमने पूरे के पूरे इंटीग्रल को कन्वर्ट कर दिया है t में, और x की वैल्यू रखी, y की वैल्यू रखी, dx की वैल्यू रखी, dy की वैल्यू रखी, और dz की वैल्यू रखी है. करेक्ट. फिर से एक बार क्रॉस कर चेक करते हैं. z की वैल्यू है 2 cos t, और dz की वैल्यू है -2 sin t dt, माइनस x की वैल्यू है cos t, और dy की वैल्यू है cos t dt, राइट, माइनस j, y की वैल्यू है sin t,
और dz की वैल्यू है माइनस 2 sin t dt प्लस माइनस x की वैल्यू है cos t और dx की वैल्यू है माइनस sin t dt प्लस k कैप y की वैल्यू थी sin t यस और dy की वैल्यू है cos t dt प्लस z की वैल्यू है 2 cos t और माइनस sin t dt किसकी वैल्यू दिस इज द वैल्यू ऑफ dx राइट अब इन सब में से कॉमन ले लो स्टूडेंट्स क्या लिमिट तो 0 टू पाई बाय 2 राइट इन सब में से कॉमन निकल आएगा dt तो उसको बाहर निकालते हैं और जो बचा हुआ पार्ट है उसे अंदर रहने देते हैं तो इट इज व्हाट इट इज 4 cos t sin t this is minus cos square t this is minus j right this is minus j bracket 4 minus 4 sin square t okay and plus cos t sin t right cos t sin t ये दूसरा ब्रैकेट k कैप प्लस k कैप ब्रैकेट 2 sin t cos t 2 sin t cos t and plus not plus 2 cos t sin t ये ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा बड़ा ब्रैकेट और ये बाहर dt राइट स्टूडेंट्स तो हमने ये काम किया सारी वैल्यूज को इस तरह से इवैल्यूएट कर लिया अब हम इस cos t sin t को और ये cos स्क्वायर जहां जहां लिखा है जहां sin स्क्वायर लिखा है इसे कन्वर्ट कर देते हैं कुछ ऐसा कि हम इजीली इसे इंटीग्रेट कर पाए लेकिन जरा देखें कि अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उसे हटा भी देते हैं स्टूडेंट्स जो कैंसिल हो रहा होगा तो आपको दिख रहा होगा कि जो लास्ट वाला पार्ट है k कैप के साथ में वो k कैप के साथ में स्टूडेंट जो वैल्यू है वो जीरो हो रही है तो आइए जरा हम उसे कैंसिल कर दें दिस इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 4 sin t cos t इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 sin 2t माइनस cos स्क्वायर t की जगह हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1 प्लस cos 2t upon 2 right and this is what this is ये सब किसके साथ चल रहा है this is for with I cap now minus j cap हमारे पास है 4 sin square t तो 2 sin square t की जो वैल्यू होती है वो होती है स्टूडेंट्स -2 it is 1 minus cos 2t right 1 minus cos 2t plus sin 2t upon 2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट dt अब हम इसे इजीली इंटीग्रेट कर पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आइए जरा इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा 2 sin t का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 cos sin t का माइनस cos होता है इंटीग्रेशन करेक्ट तो -2 cos 2t upon 2 minus 1 by 2 t plus sin 2t upon 2 I cap and minus j bracket -2 t and minus sin 2t upon 2 and plus not plus minus cos 2t upon 4 तो ये ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 टू पाई बाय 2 राइट ये ब्रैकेट तो सब में अब लिमिट लगा देते हैं बच्चों 0 टू पाई बाय 2 तो देखते हैं क्या मिलता है हमें तो सबसे पहले इसमें अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी तो हमें मिलेगा ब्रैकेट क्योंकि ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं है केवल आई एंड ब्रैकेट जैसे ही हम लोग यहाँ पे t की जगह पाई बाय 2 लिखेंगे तो इट्स कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा cos पाई 2 से 2 कैंसिल हो चुका है और cos पाई की वैल्यू होती है -1 तो इट इज -1 प्लस माइनस सॉरी इट इज 1 by 2 t की जगह पाई बाय 2
तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट्स अ π/2 एंड प्लस, जैसे ही हम लोग t की जगह पर लिखेंगे π/2 तो 2 से 2 कैंसिल होके पाई आ जाएगा एंड cos sin पाई इज 0 माइनस, ये तो अपर लिमिट हुआ था बच्चों केवल, अब माइनस लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट के लिए फिर ब्रैकेट लगाया, हमने 0 लिखा t की जगह, तो cos 0 इज 1 एंड दिस इज -1, ये 1 और ये कैंसिल, तो ये -1 रह जाएगा। यहां पर लिखेंगे हम लोग 0 0, ये भी 0, यानी कि केवल -1, ये नाउ माइनस j कैप। अपर लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो इट इज -2 π/2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा अपर लिमिट पे, t से t की जगह जब ये लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल, पाई sin पाई 0 माइनस cos pi इज -1, यानी कि -1/4, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 लिखेंगे, ये भी 0, ये भी 0 एंड नाउ यहाँ पर 0 मींस 1, यानी 1/4। तो इसे आइए जरा हम लोग सिंपलीफाई कर लें और देखें कि हमारे पास क्या रिजल्ट आया है। तो ये i कैप ब्रैकेट, दिस इज -2 एंड -π/4, तो -2 minus π/4 and j, this is what, this is plus 1/4, this is plus 1/4, so it's a plus 1/2 or plus 1/2 into, not into, minus pi. This is the integral c f cross dr. So हमारे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है बच्चों I -2 minus π/4 minus j 1/2 minus pi. So that's all in this problem students, और हमारा आंसर भी मैच कर रहा है जो आंसर आना चाहिए था, करेक्ट, तो we are correct here. तो स्टूडेंट्स आप इसकी मदद से, यस यहाँ प्लस कुछ गड़बड़ है, मैं शायद कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, दिस इज +1, दिस इज आल्सो +1, तो दिस इज +2 नॉट -2, तो ये मिस्टेक थी, इसे सुधार लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि इस पूरे लाइन इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व किया। एक चीज जो यहाँ पे आपको अंतर नजर आया होगा कि हमने यहाँ पर जो इंटीग्रेशन किया है उसमें f क्रॉस dr की वैल्यू निकाली और वो एक वेक्टर आया, करेक्ट, और जब हमने f डॉट dr को लाइन इंटीग्रेट किया था तो इट बिकम अ स्केलर, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि डॉट, ये लाइन इंटीग्रेशन गिव यू ऑलवेज अ स्केलर एंड दैट लाइन इंटीग्रल गिव यू ऑलवेज अ वेक्टर, करेक्ट। तो ये हुआ स्टूडेंट लाइन इंटीग्रेशन का एक और क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी लाइन इंटीग्रेशन में, उसे हम लोग पूरा तो नहीं करेंगे, हम केवल समझेंगे, मैं एक स्टेप पर आके उसे छोड़ दूंगा और आपको उसे आगे करना होगा पूरा, मैं हिंट पूरा करके जाऊंगा यहाँ पे स्टूडेंट से। क्वेश्चन है evaluate integration c f dot dr where f is equals to x square y square I cap minus 2xy j cap and c is the rectangle, c is the rectangle in the xy plane bounded by x is equals to 0, x is equals to a, y is equals to b and y is equals to c, करेक्ट। मतलब कि हमें जो लाइन इंटीग्रेशन करना है वो जिस कर्व c के अलोंग करना है वो कर्व एक्चुअल में एक रेक्टेंगल है xy प्लेन पर, मतलब कि इफ दिस इज द xy प्लेन, ठीक, तो x इज इक्वल्स टू a, तो x इज इक्वल्स टू a, x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट्स ये हो गया, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y एक्सिस x इज इक्वल्स टू a, मान लीजिए कि ये है x इज इक्वल्स टू a,
दिस इज x इज इक्वल्स टू a, यानी इस पूरी लाइन पर x इज इक्वल्स टू a है। y इज इक्वल्स टू 0 मतलब ये हो गया y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू b, सपोज दैट दिस इज y इज इक्वल्स टू b, यानी कि इस पूरी लाइन पे y इज इक्वल्स टू b। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ab, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0b और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 0। सपोज दैट दिस इज o, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, करेक्ट। तो जो हमारा रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल कुछ ऐसा बन गया है, r कर्व c, रेक्टेंगल a b c d, राइट। और जब आप इस लाइन इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे, दैट लाइन इंटीग्रेशन सी f डॉट dr, तो ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल, एंटी क्लॉकवाइज ऑलवेज। तो ये रेक्टेंगल इंटीग्रल ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा अलोंग द लाइन OA f dot dr plus along the line AB f dot dr plus along the line BC f dot dr and plus along the line CO f dot dr, right students। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि what is f? f is this and what is dot r? f dot dr की वैल्यू क्या होगी? It is x square y square dx and minus 2xy dy, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, है ना। ये तो आपको पता ही है इजीली, ठीक है। नाउ हमें ये अगर निकालना है तो ये निकालना होगा, ये निकालना होगा, ये निकालना होगा और ये निकालना होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब हम ऐसा करेंगे तो इंटीग्रल में मतलब f डॉट dr में तो x भी है y भी है, लेकिन इंटीग्रेशन तो किसी एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा, तो यानी कि हमें दूसरे वेरिएबल को उस वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो जो कन्वर्शन है हमें डायरेक्ट तो दिया नहीं है, हमें वो कन्वर्शन करना पड़ेगा इस रेक्टेंगल की साइड्स को देख देख कर, क्योंकि ये जो रेक्टेंगल है जो कि 4 साइड से मिलकर बना है, इसकी हर साइड का अपना अपना कुछ इंपॉर्टेंस है और वहां पर x और y का अपना कुछ स्पेशल बिहेव है। जैसे ऑन लाइन OA पर क्या है, y इज इक्वल टू 0 है, मतलब dy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड x varies from x is equals to 0 to x is equals to a, और यहां पर x is equals to 0 से x is equals to a तक वेरी होता है। ऑन लाइन AB x is equals to a, this implies that dx is equals to 0 क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 एंड y varies from y is equals to 0 to y is equals to b, 0 से b तक। ऑन लाइन BC y is equals to b, this implies dy is equals to 0 and x varies from x is equals to a to x is equals to 0। ऑन लाइन CO y not CO x is equals to 0, this implies dx is equals to 0। इस लाइन पे x की वैल्यू 0 है एंड y varies from y is equals to b to y is equals to 0। तो जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे हर इंटीग्रल में, तो पूरा का पूरा इंटीग्रल जो है, हर इंटीग्रल या तो x में कन्वर्ट हो जाएगा या पूरा का पूरा y में। यानी स्टूडेंट्स ये जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल c f डॉट dr इन OA, AB, BC और CO की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज
OA पर XY का कुछ अलग नेचर है, AB पर XY का अलग नेचर है, BC पर अलग है, CO पर अलग है, जो कि हमने बारी बारी से देखा। तो ये जो इंटीग्रल है इंटीग्रेशन C f dot dr is equals to OA. Now OA पर y की वैल्यू 0 है, dy 0 है, तो OA पर y की वैल्यू 0, dy की वैल्यू 0, तो f डॉट dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, y 0, राइट, एंड dy 0, तो ये भी पूरा 0 एंड y 0 है, तो हमें मिलेगा केवल x स्क्वायर dx, और यहां पर x की लिमिट्स क्या है, 0 to a, राइट, तो दिस इज इंटीग्रल f डॉट dr along OA. नाउ AB पर x की वैल्यू है a और dx 0 है, तो dx 0 और x की वैल्यू है a, तो हमें मिल जाएगा -2ay dy, और y की लिमिट्स 0 to b, करेक्ट, प्लस इंटीग्रेशन along BC पर y की वैल्यू b है और dy 0 है, तो dy 0 और y की वैल्यू b, तो इट इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dx, और x वेरी कर रहा है a से 0 तक, प्लस इंटीग्रेशन अलोंग CO के अलोंग x की वैल्यू 0 है और dx भी 0 है, तो x 0 dx भी 0, यानी कि ये पूरा का पूरा f डॉट dr 0, यानी कि 0, करेक्ट, एंड ये चौथा इंटीग्रेशन तो गया स्टूडेंट्स अलोंग द CO, यानी जहां पर लिमिट्स जो थी वो b से 0 थी, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो हमारे पास स्टूडेंट्स ये तीन इंटीग्रल बचेंगे, जिसमें कि पूरा का पूरा जो फंक्शन है या तो x में कन्वर्ट है या पूरा का पूरा y में कन्वर्ट है, और जो लिमिट्स हैं वो भी x की या y की हैं, तो आप इजीली इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आइए देखें, अगर इसे इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to a प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा 2a y स्क्वायर बाय 2 लिमिट 0 to b एंड प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस bx लिमिट a to 0, और जब हम ये लिमिट्स को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास फाइनली जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से आएंगी। क्या वैल्यूज आएंगी, वी हैव इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स a क्यूब बाय 3, करेक्ट, हम कुछ चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो इट्स a क्यूब बाय 3, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y की जगह b लिखेंगे तो इट्स -2ab स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स 0 पर तो 0, और जब a लिखेंगे तो वी गेट माइनस a क्यूब बाय 3 एंड प्लस, नॉट प्लस, ये भी माइनस में ही आएगा बिकॉज लोअर लिमिट के साथ है, माइनस bx, राइट, ab, सॉरी, तो इट्स ab, यस, करेक्ट स्टूडेंट्स, तो हमें मिला यहाँ पर, सॉरी इट्स b स्क्वायर, नॉट b स्क्वायर था, तो ये b स्क्वायर और ये भी b स्क्वायर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें मिला, ये तो कैंसिल हो गया और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो वी गेट -3ab स्क्वायर, राइट, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, और यहाँ पर हमसे कुछ चीज मिस हो रही है क्या, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर एक गलती, ये 2 से 2 एक्चुअल में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पर नहीं आएगा, तो इट्स ओनली ab स्क्वायर और ये -ab स्क्वायर, तो आवर आंसर इज -2ab स्क्वायर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये इजीली आपको समझ में आया होगा। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात थी कि हमें जो कर्व था C, वो एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिया था, तो हमारा पहला काम था कि हम उस रेक्टेंगल को ड्रॉ करें। हमने उस रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया, OABC, this is y is equals to 0, x is equals to a, y is equals to b, x is equals to a। रेक्टेंगल की हर साइड को हमने अलग अलग नाम दे दिया, करेक्ट, और हर साइड पर x और y का कुछ स्पेशल नेचर था। यहाँ पर y 0 था,
यहाँ पर x की वैल्यू a थी, यहाँ y की वैल्यू b थी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 थी। दैट्स व्हाई ये जो लाइन इंटीग्रल था ये 4 पार्ट्स में ब्रेक हो गया और फिर हमने हर लाइन पर x और y का एनालिसिस किया और उसके हिसाब से हमारा ये इंटीग्रल कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो गया। करेक्ट, या तो पूरा x में या पूरा y में, और फाइनली इवैल्यूएट होने के बाद रिजल्ट आया -2ab²। अब चलिए आइए एक क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा और हम लोग देखें इस टॉपिक से और इस टॉपिक को फिनिश करें। एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं स्टूडेंट्स और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल in a force field given by F is equals to 3xy I cap minus 5z j cap plus 10x k cap along the curve x is equals to t square plus 1 y is equals to 2t square z is equals to t cube from t is equals to 0 t is equals to 1 to t is equals to 2। यहाँ पर स्टूडेंट आपको कोई लाइन इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है ऐसा डायरेक्ट नहीं दिया गया है। आपको ये दिया हुआ है कि आपको फोर्स F से किसी पार्टिकल को मूव करने में जो वर्क डन होता है वो निकालना है। नाउ हम लोगों ने जब लाइन इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ा था तो ये समझा था कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है इंटीग्रेशन C along C F dot dr। करेक्ट, नाउ C इज व्हाट, C वो कर्व जिसके along आपको पार्टिकल को मूव कराना है। करेक्ट, एंड F आपको दिया हुआ है फोर्स एंड dr आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा C, F की वैल्यू है दिस और डॉट dr जब कर देंगे स्टूडेंट तो इट बिकम 3xy dx minus 5z dy plus 10x dz। करेक्ट, एंड जब आप x को ये, y को ये, z को ये, dx यहां से 2t dt, dy यहां से 4t dt और dz इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर dt आ जाएगा, तो आप इस पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पाएंगे t में। और जब आप ऐसा कर देंगे तो t की लिमिट्स ये आ जाएंगी और लिमिट्स लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप इजीली वर्क डन, टोटल वर्क डन, ओके, जबकि पार्टिकल को t is equals to 1 से t is equals to 2 तक मूव कराया जाए along this curve by the force F, वो निकल आएगा। करेक्ट, तो इस तरह से वर्क डन को इवैल्यूएट किया जाता है। आई होप कि ये सारे प्रॉब्लम्स आप लोगों को समझ में आए होंगे और ये टॉपिक इजीली आप समझ पाए होंगे। जब आप लाइन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करें तो वहां पर जो ध्यान देने वाली चीज है वो है F डॉट dr, F क्रॉस dr, कैसे हम लोग xyz को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे उसकी लिमिट निकालेंगे। ये इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है हमेशा स्टूडेंट्स। करेक्ट, तो स्टूडेंट्स हम लोग इस टॉपिक के साथ इस यूनिट, इस टॉपिक को, लाइन इंटीग्रेशन के टॉपिक को इन वेक्टर कैलकुलस फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेरीज या डाउट होते हैं आप हमें मेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें आपके फीडबैक इंतजार रहेगा। And thank you very much for watching the video.